नमस्कार, मैं हूं कुंदन चमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दिल्ली चुनाव में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री हो गई। सीएम ने दिल्ली में 3 चुनावी रैलियां की और 3 चुनावी रैलियों के जरिए उत्तर प्रदेश मॉडल को दिल्ली में स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। शाम के 4 बजे ये रैलियां शुरू हुई और 6:30 बजे तक अलग अलग जगहों 3 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की और वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, जहां पर डबल इंजन की सरकार, जी हां, डबल इंजन की सरकार चल रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को बदल करके रख दिया है। बड़े राज्य को लेकर के जो परसेप्शन था वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिक्र किया चुनावी सभाओं में। तो आज यूपी मांगे उत्तर में हम चर्चा करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल दिल्ली में एक्सेप्टेबल है लोगों को, और यहां पर क्या चुनावी वही रिजल्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे पाएंगे जैसा कि जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में उन्होंने नतीजे दिए थे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। जहां जनता को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी का यूपी मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा। इससे जुड़े कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी मॉडल से क्या दिल्ली चुनाव जीत सकती है पार्टी, यानी कि बीजेपी? 26 साल का जो वनवास है वो खत्म हो सकता है, 26-27 साल का। दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनेगा क्या यूपी मॉडल, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों सभाओं में किया। बटेंगे कटेंगे के बाद योगी मॉडल चलेगा क्या? बटेंगे कटेंगे की चर्चा हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन गई और हरियाणा में तो ऐतिहासिक तौर पर तीसरी बार बनी। गुजरात मॉडल के बाद क्या अब यूपी मॉडल है? आपको याद होगा गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत पहले होती रही और उसी की बदौलत मुख्यमंत्री के तौर पर जो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया
उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया गुजरात मॉडल किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मॉडल की बारी आ गई है और उत्तर प्रदेश मॉडल पर बीजेपी बाकी जगहों पर भी जीत हासिल कर सकती है क्या? क्योंकि उसी मॉडल को सामने रखकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भाजपा के करीब 2.5 दशक से ज्यादा का जो वनवास है उसे खत्म करने की कोशिश की है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आनंद जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, पहले तो गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश मॉडल चूंकि हिट है और उत्तर प्रदेश मॉडल के जो फेस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका स्ट्राइक रेट तो हमने जम्मू कश्मीर में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, और आपको लगता है क्या यही जादू जो है वोटरों पर चलेगा दिल्ली में भी? बीजेपी बाकी जगहों पर भी जीत हासिल कर सकती है क्या? क्योंकि उसी मॉडल को सामने रखकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भाजपा का करीब 2.5 दशक से ज्यादा का जो वनवास है उसे खत्म करने की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज शाम की तस्वीर है। 4 बजे किलाड़ी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की शुरुआत की और एक के बाद एक 3 सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कें बेहतर है दिल्ली से, शिक्षण संस्थानों का भी जिक्र किया कि शिक्षण संस्थान बहुत बेहतर है, मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र किया और कहा कि जो केंद्र के मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल की सुविधाएं दिल्ली में उसे छोड़ दिया जाए तो राज्य सरकार की जो है उससे कंपैरिजन उत्तर प्रदेश के मेडिकल संस्थान का आप कर लीजिए, कहीं से भी उत्तर प्रदेश से मेडिकल संस्थान बेहतर है, इसका जिक्र किया उन्होंने। बिजली का जिक्र किया, बिजली के रेट का जिक्र किया। सामान्य लोगों को जो बिजली मिलती है वो दिल्ली में 9 रुपए 8 रुपए के आसपास मिलती है। आनंद दुबे जी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़ गए हैं, और सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आनंद दुबे साहब, क्या उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल दिल्ली में भी चल पाएगा? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को जो बदलने का काम किया है उसकी चर्चा पूरे देश में है। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए इस समय कुंभ का एक महापर्व चल रहा है। करोड़ों करोड़ लोग, अब तक करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह की कुंभ में व्यवस्था की है उसकी तारीफ करते हैं। अब मैं बात करता हूं दिल्ली में। देखिए, एक तरफ योगी हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के ढोंगी हैं जो लगातार झूठ पे झूठ बोलते हैं। योगी जी को देखिए, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का सफाया करेंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश लाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत की, निवेश लाया। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, फैक्ट्री डेवलप करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का काम किया। दूसरी तरफ कौन है? ढोंगी लोग हैं जिनकी पूरी कैबिनेट जो है वो तिहाड़ टूरिज्म से अभी अभी वापस आई है। कुछ लोग अभी भी अंदर हैं। केजरीवाल जी स्वयं अभी तिहाड़ से निकल के आए हैं, जो कहते थे कसम खाता हूं बच्चों की, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। फिर अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, दिल्ली वालों को कहा फ्री बिजली देंगे, फिर उस पे पावर परचेज चार्ज लगा के उनसे बिजली वसूलने का काम किया। 28,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में कर दिया। हम तो हर घर नल से पूरे उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर रहे हैं, ये दिल्ली को टैंकर माफिया के हवाले कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी ने जो काम किया है उसकी सराहना सब कर रहे हैं। और कहते हैं ना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। ठीक है मेजर आशीष, आप लोग तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को ही निशाने पर लेते रहते हैं और उस पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है उसकी चर्चा अब दिल्ली में भी हो रही है और उसी मॉडल के आधार पर वोट की अपील हो रही है। देखिए, अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें, दिल्ली का चुनाव थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वहां भाजपा की दाल इसलिए नहीं गल पाती है और इतने सालों से नहीं गल पा रही है क्योंकि वहां की जनता थोड़ी ज्यादा जागरूक है बनस्पत बाकी जगहों की, और ये बात जो है भाजपा को नुकसान दे जाती है। तो वहां वो जिसको भी खड़ा कर दे और जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जनता वहां की समझदार है।
वो धर्म के आधार पर वोट नहीं करती। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किया शिक्षा पे किया, जिस तरीके से स्कूल, जब मोदी जी बाहर से यूएस प्रेसिडेंट आए तो वो किसके बनाए हुए स्कूल दिखाने ले गए थे, सबको पता है। और उत्तर प्रदेश में कितने हजार स्कूल बंद हो रहे हैं ये भी सबको पता है। तो ये है योगी मॉडल। अब बात कर लीजिए अगर आप वहां पे बिजली की, तो उत्तर प्रदेश में किस दर पे बिजली है गूगल करके देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं वो तो भोग ही रहे हैं कि कितनी महंगी बिजली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी भाषण में हर नेता हर एक दल कुछ भी कहे, जनता ये देखती है कि आप बोल क्या रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता। धरातल पे आप दे क्या पा रहे हैं उससे मतलब होता है। मैं भाजपा की वो देख के मुझे हमेशा हैरानी होती है कि जहां चुनाव आता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहती है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे हम। ये 500 रुपए का सिलेंडर तो पूरे देश को मिल ही रहा था जब तक आप लोग इस देश पे राज करने नहीं आए थे, तब तक तो सबको मिल रहा था। और जहां चुनाव खत्म होता है आपका वो 500 रुपए का सिलेंडर गायब हो जाता है। तो आपकी कहीं भी बातों पे जनता विश्वास इसीलिए नहीं करती। अब कानून व्यवस्था की बात करिए, बगल में हरियाणा है। अब हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। क्या इनके योगी जी ने, मोदी जी ने कुछ बोला, उस पर कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। तो जब आप केवल सिलेक्टिव सोचते हैं कि हम दूसरे पे तो हटा ले, लेकिन जब हमारे किसी व्यक्ति पे ऐसा कुछ आरोप लगे तो हम उसे ना हटाएं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। तो ये चीज जब जनता देखती है और उसी बिना पे वोट करती, तो वहां आकर के दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा होने वाला है। ठीक है, योगी मॉडल का कोई फायदा दिल्ली में बीजेपी को नहीं मिल सकता है, अब ये मेजर आशीष कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन सुधा जी, आप जिनके साथ हैं वो तारीफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन आम आदमी पार्टी को आप लोग दिल्ली के चुनावों में कोस रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा की सेवाओं पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सुधा जी को फ्रेम में लाइए। क्या यह धर्म संकट है आपके लिए सुधा जी? नहीं, धर्म संकट हमारे लिए बिल्कुल नहीं। हम बहुत क्लियर हैं और आज से नहीं हमेशा से क्लियर हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज गलत होगी उस पर प्रश्न आप खड़ा नहीं कर रहे हैं तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कितना भाग रहे हैं। और अगर नहीं हुआ है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो इसमें आपके असमंजस की स्थिति कहां से पैदा होती है? ये जो प्रश्न है कि असमंजस की स्थिति क्यों हुई? भाई अगर काम हुआ होता तो हमारे प्रश्न गलत होते, काम नहीं हुआ है तो प्रश्न हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे जहां की सरकार हो। और आपने प्रश्न जो हमसे किया, अभी आपने बहुत बड़ी, आपने और भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कि यूपी मॉडल, कौन सा यूपी मॉडल? वही जो कुंभ की 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, वही जहां पे सिर्फ होटल सुनाई पड़ रहे हैं, वही जहां पे छप्पक छैया वाटर पार्क के खेल हो रहे हैं, और जो साधु संत हैं जो सच में ईश्वर से जुड़ने के लिए उस सांस्कृतिक महत्व की स्थापना करने गए हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही है। वही यूपी मॉडल, यही देना चाहते हैं। यूपी मॉडल जहां पे आप लोग कहते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। लोहिया पार्क से लेके कहीं भी स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। राम मंदिर के प्रांगण में जहां राम मंदिर, भगवान की रामलला की मूर्ति स्थापित हुई, वहां पे सफाई करने वाली बच्चे से बलात्कार जाता है, उसी यूपी मॉडल बात कर रहे हैं आप लोग। ये बातें जब की जाती हैं तो उसका सच में हकीकत क्या है उसको लेते हुए आप करिए। और जहां तक दिल्ली चुनाव में किसका क्या इंपैक्ट होगा ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि चुनाव जीतेंगे और दीपावली और होली में हर महिला को देंगे फ्री सिलेंडर। यूपी में दे ना पाए लेकिन दिल्ली में देंगे। तो ये जो कथनी में जो अंतर इस सरकार की है वो जनता क्या सब आनंद जी, ठीक है, थोड़ा छोटा रखें सुधा जी। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उससे पहले मैं आनंद जी को मौका देना चाहता हूं। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुंभ पर और फ्री सिलेंडर पर सवाल उठा रहे सुधा मिश्रा? नहीं, देखिए, सुधा जी को हो सकता है कि जानकारी ना हो, लेकिन दिवाली में देने की शुरुआत हो चुकी है और होली में भी मिलेगा। पहली चीज, एक चीज। दूसरी चीज, हमने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जब 17 में आए तो पहली कैबिनेट में हमने किया। आप तो हिमाचल प्रदेश में कह के आए थे, कितने बड़े बड़े वादे करके 1 लाख नौकरी दे देंगे, वहां तनख्वाह देने के पैसे आपके पास नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है। कृपया सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन जी, प्लीज। तो नोटबंदी करके देश की थोड़ा शांत हो जाइए बहन जी। आपने इस देश में जो कुछ किया है उसका इम्पैक्ट, बहन जी शांत हो जाइए, आप जरा बोल लेने दीजिए। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था ना, आप सुन लेते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुधा जी, आप फिर काउंटर कीजिएगा, काउंटर फिर दोबारा आपका टर्न आएगी, आपकी टर्न आएगी तो आप बोलिएगा। पार्टी बोलती है ये सबको पता है। झूठा काउंटर कर रहे हैं। कौन पार्टी?
हिमाचल प्रदेश में आप अभी तक अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है आपके पास, आपकी स्थिति ये हो चुकी है। राजस्थान में आपकी सरकार इतनी खराब थी कि जनता ने बदल दिया। आप महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, औंधे मुंह गिरे। आप मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में आप हार गए चुनाव। अब आप क्या बात कर रहे हैं? सुधा जी प्लीज, सुधा जी आनंद जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर मौका दूंगा मैं आपको। सुधा जी 82 चुनाव राहुल नहीं हार चुके हैं। देखिए आपने जो बातें कही उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस देश में अपनी बारी का इंतजार किया। सुधा जी ये व्यवस्था बनाए रखिए ना, ये व्यवस्था बनाए रखिए। सुधा जी जिससे सवाल पूछा जाए प्लीज आप उसे दीजिए, मौका दीजिए बोलने का। दोबारा आपको मौका दूंगा। हमारे साथ 2 ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनके पास में गया भी नहीं हूं, तो आनंद जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा। देखिए मैंने यही कहा कि कुंभ पर जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता है। ये पहले नहीं है, जब से कुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ था तब से लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह प्रभु श्री राम का जब भव्य मंदिर बन रहा था तब भी सवाल उठा रहे थे। आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए जाने की। एक्चुअली में ये करना क्या चाहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये चाहते हैं कि जितना कुंभ को कोसेंगे, जितना अयोध्या को कोसेंगे, जितना प्रभु श्री राम के मंदिर की आलोचना करेंगे, उतना हमें मुस्लिमों का वोट मिलेगा। ठीक है, इस तुष्टीकरण की खास वोट बैंक को हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आ रहा हूं आनंद जी, हमारे साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के चुनावों में 3 जगहों पर की। क्या कहना चाहेंगे? और दरअसल कंपैरिजन जिस आधार पर उन्होंने किया है उसी आधार पर मैं जवाब भी चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने भी वो बयान सुना होगा। कुंदन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठा पार्टी केवल और केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, वो यूपी मॉडल की कौन सी यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं? वो यूपी मॉडल जहां पे आए दिन बलात्कार होता है हमारी बहन बेटियों के साथ, वो यूपी मॉडल जहां पे गुंडागर्दी होती है, वो यूपी मॉडल जहां पे 52,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला लगा दिया गया, वो यूपी मॉडल जहां पे सरकारी अस्पतालों पे ताला लगा दिया गया, वो यूपी मॉडल जहां पे युवा अगर रोजगार मांगते हैं उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, वो यूपी मॉडल जो एक एग्जाम तक नहीं करा पाते वहां पे पेपर लीक होता है, वो यूपी मॉडल जहां पे न जाने कितने लोगों की रोज हत्याएं होती है, रोज अपहरण होता है। कौन से यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं? जहां पे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को खंडर बना दिया गया, उस यूपी मॉडल की योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं। उस यूपी मॉडल की योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं जहां पे 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं, जहां पे बिजली बिल 5-10 हजार रुपए आता है गरीब भाइयों बहनों का। उस यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता बड़े विनम्रता पूर्वक पूछना चाहती योगी आदित्यनाथ जी से। देखिए, मीडिया के साथियों ने योगी आदित्यनाथ जी को इतना हवा बना दिया। मेरा अपना मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी एक निकम्मा, एक विफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति है पूरी तरीके से। कंपैरिजन जिस आधार पर हुआ है, नहीं अभिषेक जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जिस आधार पर कह रहे हैं कि भाई बिजली हमारे सस्ती है, आनंद जी भी जवाब देना चाहते हैं। बिजली सस्ती है, वो कह रहे हैं कि भाई आम लोगों के लिए आपके यहाँ 8-9 रुपए, वहां पर 3.5 रुपए मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, जो स्टेट की मेडिकल फैसिलिटी है वो आपसे बेहतर है। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली आती है, दिल्ली के अंदर 533 मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, दिल्ली के अंदर 40% पावर कार्य किया, दिल्ली के अंदर 23% क्या है 40%, दिल्ली के अंदर जो 200 से 400 यूनिट के वालों के दिल्ली वसूला जा रहा है, जो 400 से ऊपर वालों से वसूला जा रहा है, वो क्या है? मॉडल फेल हो गया। 28,000 करोड़ का जो दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है वो क्या है? ये टैंकर माफिया जो लग गए, ये रावण के अनुयायी फिर से बोलने लग गए। ऐसे नहीं चलेगा। ये रावण वाले राम भगवान के जो अनुयायी उनके सामने नहीं बोलेंगे, इनको चुप कराइए। नहीं, जो आप वही है ना जो कहते थे अयोध्या में शौचालय बनवा दो, अयोध्या में पुस्तकालय बनवा दो, अयोध्या में अस्पताल बनवा दो। करेंगे कि आप ही करेंगे कि मैं रावण, अरे भाई काल नेमी और मारी, रावण वाले लोग क्यों बोल रहे हैं बीच में? मारी चुपन के नहीं अभिषेक जी, वो क्या अभिषेक जी, ये रावण वाले ये काल नेमी और मारी जो बन के घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, दिल्ली की अभिषेक जी आनंद जी, मैं चाहता हूँ सुनिए ना, अभिषेक जी आनंद जी, मैं चाहता हूँ आप एक दूसरे पर हमले कीजिए, लेकिन एक संयमित भाषा में, एक सही भाषा में पलट जाते हैं। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ अभिषेक जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी के लिए भी
शालीन शब्दों का इस्तेमाल करके आप निशाना साधिए, मैं आपको नॉन स्टॉप बोलने दूंगा। मैं किसी के बीच में भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से कि रावण खानदान के लोग भी मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करें। नहीं नहीं, काल नेमी मारिच की संतानें जो है वो टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा। नहीं अभिषेक जी अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो काउंटर कर देंगे। ये काल नेमी मारिच आनंद दुबे साहब जब बोलेंगे तब, लेकिन मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए कि सुनने वाले दर्शकों को अच्छा लगे कि आप किसी को निशाना ही साध रहे हैं, तो संयमित शब्द, सही शब्दों का चयन बेहतर रखिए अभिषेक जी, शब्दों का चयन अच्छा रखिए। ये रोहिंग्याओं के समर्थक, मुझे घुसपैठियों के आनंद जी एक बार मौका दे, फिर मैं आनंद जी आपके पास आनंद जी आनंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, काउंटर आपको ही दूंगा विजय जी के पास जाने से पहले। अभिषेक जल्दी से। आज जब दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे अंतर कलह को जनता के सामने उजागर कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट अमित शाह के कामों पे सवाल उठाया, प्रश्न पूछा कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालात है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये अंतरकलह जनता के सामने हो गया। उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरी तरीके से नकार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों पे जिससे चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल लेकर के आ गए। तो एक बात तो तय हो गई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह चल रहा है, लड़ाई चल रही है, गद्दी की लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के पास नीति है, नीयत है, चेहरा है, नैरेटिव है, एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीयत है, ना नेता है, ना नीति है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। ठीक है अभिषेक जी, अब थोड़ा वेट कीजिएगा। अभिषेक जी मैंने आपको मौका दे लिया, अब अभिषेक जी सुनिएगा। आनंद जी जल्दी से उसके बाद विजय जी के पास जाऊंगा। कि गांधी पार्टी का देखिए रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राशन कार्ड, बिजली और बिजली कौन दे रहा था, और अमानतुल्ला खां किसके समर्थन में खड़े थे? अरे हमने बुलडोजर भेज के यमुना के किनारे रोहिंग्याओं को भगाया है, ये आप करते हैं। और सुनिए, झूठा कौन है जो अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाए, जो अपने गुरु अन्ना हजारों को धोखा दे दे? उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? जो तिहाड़ जेल से अभी वापस लौटा हो, उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? अरे तड़ीपार नहीं है भाई, उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? भारतीय राजनीति में कोई तड़ीपार नहीं है। भारतीय राजनीति में केजरीवाल से बड़ा झूठा, ढोंगी और मक्कार कोई नहीं है जिसने अपने गुरु को धोखा दिया। कहा कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, पार्टी बना ली, अपने साथियों को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया, चाहे वो किरण बेदी हो, संतोष हेगड़े हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, सबको धोखा देने का काम कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी तड़ीपार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तड़ीपार नहीं है। तिहाड़ी है, तिहाड़ी। अरविंद केजरीवाल जी तड़ीपार नहीं है। आपकी पार्टी तो तिहाड़, अरविंद केजरीवाल जी सच्चे तिहाड़ टूरिज्म। नहीं अभिषेक जी, आनंद जी कह रहे भाई तिहाड़ रिटर्न तो है, तड़ीपार नहीं, लेकिन तिहाड़ रिटर्न है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। अभिषेक जी और आनंद जी लौट रहा हूँ। विजय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, आपको लगता है क्या कि उत्तर प्रदेश का मॉडल इतना शानदार है कि अब दिल्ली वालों को, चूंकि दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग रहते हैं, प्रवास करते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश का मॉडल अगर सामने रखा जाता है तो बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है? विजय जी देखिए, कंपैरिजन तो शुरू हो गया है, और कंपैरिजन अगर हो रहा है तो कोई कारण तो होगा कि दिल्ली की जो सरकार है, पिछले 3 चुनाव वो जीत चुके हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था, बहुत से वादे किए थे। लेकिन इस बार लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करने के पीछे कुछ कारण होंगे, और ये जो चुनाव है ये निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए आग पे चलने जैसा है। कांग्रेस भी इनका विरोध कर रही है, जो इंडिया अलायंस में जिसके साथ थे, और लोकसभा साथ में मिलकर लड़ा था इन्होंने, दिल्ली की सीटों पर भी लड़ा था। तो एक चुनौती तो है, और आम आदमी पार्टी शायद सबसे मुश्किल दौर में है। अपने निर्माण के बाद से उन्होंने पहला चुनाव जीता, फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी उन्होंने, चूंकि बहुमत किसी को नहीं था, फिर इनको अपने बलबूते पे बहुत जबरदस्त मेजोरिटी मिली। सिर्फ 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास थी, इनके दूसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भी 6-7 सीटें ही विपक्ष पाया था। तो बहुत ही जबरदस्त इनकी पकड़ थी। लेकिन इस बार थोड़ी जिस तरीके से बहस हो रही है, जिस तरीके से बातें आ रही हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के 2013, 14, 15 के जो बयानात हैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा तैर रहे हैं, और जो बातें उन्होंने कही थी, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले उन्होंने जो कहा था और बाद में उन्होंने जो किया। खासतौर पे उनके जो मुख्यमंत्री आवास को लेके जो बातें शुरू हुई,
ठीक है, उसमें बहुत से तर्क आम आदमी पार्टी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने आई थी। ये आई थी लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री को लाने के लिए, लेकिन जब सीएजी ने रिपोर्ट इनके खिलाफ ही दे दी तो जाहिर है इन्हें अब जनता के बीच में तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी है और जब बहस शुरू हुई है तो बहस में सारी बातें आएंगी। लोग कहें कुछ भी, लेकिन जनता के बीच में एक दबाव में आम आदमी पार्टी है। क्या वजह, आपने 2-3 वजह गिना दिए, लेकिन पिछले 8-10 सालों में क्या बदल गया विजय जी? देखिए, केजरीवाल जी बदल गए। वो जो कुछ कहते हैं उस दौर में तो मैं भी उनका समर्थक था जब इन्होंने निधन किया था। पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में काम भी किया है कई सोशल इश्यूज पे। लेकिन जो चीजें इन्होंने कही हैं, पहले जो बातें उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ इन्होंने जनता के सामने रखा था जी, वो सब चुनौतियों में घिर गया है। क्योंकि अच्छा, आज का दौर ऐसा है कि जो कुछ भी आप कहते हैं वो सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड हो जाता है और लोग उसका यूज करते हैं जरूरत पड़ने पर। तो तमाम चीजें हैं जो लोगों के सामने हैं, और दिल्ली में लोगों से बात करिए तो लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं। वो पहले जैसा जो जोश होता था, जो एक अप्रोच होती थी कि नहीं केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है, वो बात इस बार नहीं है। तो सवाल तो है, और वजह यही है कि जो कुछ आपने कहा है और जो कुछ सामने अब आया है, जो चीजें आपने दिखाई हैं, मतलब जैसे आप पहले कि मैं गाड़ी पे कौन सी चलूंगा, किस तरह के घर में रहूंगा, या शीला दीक्षित पे जो सवाल आपने उठाए, तो जो सवाल उठाकर आप मजबूत हुए, व्यवस्था बदलने आए थे, वही सारे काम तो आपने भी कर दिए। ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए। एक न्यूट्रल कमेंट ये, विजय उपाध्याय बहुत न्यूट्रल रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषण जब करते हैं बहुत न्यूट्रल रहते हैं। अभिषेक जी, कथनी और करनी और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आप लोग सियासत में आए थे, व्यवस्था तो वैसी कुल मिलाकर के सामने आई। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि न्यूट्रल है, अच्छी बात है, न्यूट्रल होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीति को विश्लेषण करे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग शुरुआती दिनों से अरविंद केजरीवाल जी कहते आए थे कि हमें शिक्षा पे जोर देना है। जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने से कोई नहीं बना सकता जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल का पहला प्रायोरिटी है एजुकेशन। यही कारण है दिल्ली के अंदर हमने अपने बजट का 25% हम दिल्ली के शिक्षा पे खर्च करते हैं। ये केवल 5 सालों के लिए नहीं करते, ये हम अगले आने वाले बच्चों के जनरेशन की सुधार हो, अपने आने वाले पीढ़ी की हो, इसके लिए हम 25% अपने शिक्षा का बजट खर्च करते हैं। दूसरा, हमने हॉस्पिटल पे लगभग अपने बजट का 18% हम हॉस्पिटल पे खर्च करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी शुरुआती दिनों से कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शुरुआती दिनों से कहते आए हैं कि हम ये भ्रष्टाचार से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, इसलिए आज भी हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं करते। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री को ना तो विपक्ष जानता था, ना तो नहीं अभिषेक जी, भ्रष्टाचार पर ही तो दरअसल बड़ा सवाल उठाया जाता रहा है। आनंद जी भी उंगली उठा रहे, सुधा मिश्रा ने भी, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कह दिया कि भाई सीएजी के रिपोर्ट में भी करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसे सामने नहीं आने दे रहे आप। कोई रिपोर्ट आई है? सीएजी कोई रिपोर्ट आई? आप पत्रकार हैं। नहीं भाई, वही तो कह रहे हैं, दबा के रखा है। सुधा जी कुछ कहना चाह रही है। सुधा जी, तो ये भाजपा को कैसे पता चल गया भाई सीएजी रिपोर्ट? मतलब भाजपा के नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे हैं भाई बहुत गड़बड़ झाला हुआ है भाजपा के। आप नहीं, सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं दिल्ली में, मतलब भाजपा के दफ्तर में सीएजी रिपोर्ट तैयार हुई है। सुधा जी की आवाज नहीं जा रही। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी अब जवाब नहीं लेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने बजट का एकदम सही इस्तेमाल किया, इतना सही इस्तेमाल किया कि करोड़ों करोड़ रुपए अपने घर में लगा लिए। जो कहते थे अरे हम तो 3 BHK में रह लेंगे, उन्होंने शीश महल बना दिया। जो कहते थे हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें गाड़ियों का काफिला नहीं चाहिए, उनके पीछे काफिले चलने लगे, उनको गाड़ियों का शौक हो गया। भाई करोड़ों करोड़ के पर्दे, फर्नीचर, मतलब गजब आपने बजट का इस्तेमाल किया। और जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं ना, 2.5 लाख, यह रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए, 2.5 लाख स्टूडेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम हुए हैं। ये आप करिए, समझे? और झूठ बैठ कर टीवी पर झूठ बोलना और सिर्फ बातें करना, ये सबको पता है। केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कौन है आप बताइए? अन्ना हजारे जी को धोखा दिया या नहीं? आज आनंद जी को सुन रहे हैं आप बताइए। अन्ना हजारे को धोखा दिया, किरण बेदी को दिया, संतोष हेगड़े को दिया, कुमार विश्वास को दिया, प्रशांत भूषण को दिया, शांति भूषण को दिया, किसको धोखा नहीं दिया? दिल्ली की जनता को धोखा दिया। शराब घोटाला किया, शराब घोटाला, शराब का पैसा उठाकर चुनाव में खर्च किया।
अगर आप इतने पाक साफ हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि आपको जमानत दे रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप बताइए, गलत कह रहा हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यालय में काम नहीं कर सकते हैं? कितने मक्कार और झूठे हैं। अरे भैया, आप तो गद्दार भी है, मक्कार भी है, झूठे भी है, धोखे भी है, धोखेबाज भी है। टीवी चैनल पे इनकी मक्कारी लगातार धोखा देने का अगर कोई रिकॉर्ड है तो केजरीवाल के पास है। चैनल पे जिस गुरु ने पढ़ाया उस गुरु को धोखा दिया। आशीष, आप दो टूक शब्दों में बयान देते हैं, लेकिन जो विजय जी ने कही कि भाई जो कथनी और करनी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए करने के लिए जो आम आदमी पार्टी आई थी, आपको लगता है व्यवस्था परिवर्तित हुई और जो कथनी थी वो करनी अभी तक 10 साल 11 साल के बाद भी वो करनी दिखाई दे रही? मेजर आशीष, बच्चों का भविष्य जल्दी से मेजर आशीष। देखिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन तो किए हैं। जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ संसाधनों का दुरुपयोग किया, वो साबित कुछ नहीं हुआ। उनके कई नेताओं को जेल भेजा गया, दबाव बनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से समाजवादी पार्टी के नेताओं पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये किया गया और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडी की जो कार्य प्रणाली थी उस पे देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल उठा लिया कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सब विपक्ष वाले जो है वो सब के सब एक के बाद जो है वो सब निकल रहे हैं और साबित कुछ नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी विपक्ष के किसी नेता ने नहीं कहा, ये सवाल उठा दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जनता वो भी देख रही है कि आपने चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से प्रयास किए। अभी आज ही की खबर देख लीजिए कि अमेरिका जो है, हम योगी जी बाहर जब भी जाते थे इतना खर्चा किए, बोले बहुत अच्छी छवि बना रहे हैं और ट्रंप अब 18,000 भारतीयों को वापस भेज रहे हैं हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है, इन चीजों से वाकिफ है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होगा तो भाजपा 7 या 8 सीट जीत पाएगी, इससे ज्यादा जब नतीजा आएगा तो देख लीजिएगा 7 से 8। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। दरअसल योगी का यूपी मॉडल क्या दिल्ली का दंगल जिता पाएगा बीजेपी के लिए, ये चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सभाओं को दिल्ली में संबोधित कर रहे थे तो कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। विकास का जो मॉडल उत्तर प्रदेश का है उसे सामने रख करके चुनाव प्रचार कर रहे थे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या ये गिनाते हुए वोट देने की अपील कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।